अच्छा जी, सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2013, पेपर 2, वेरिएंट 1 एंड 3। सवाल स्टार्ट होता है। शॉस्टैक कैवोक, क्या लिखा है इसमें? अच्छा, शॉस्टैक ओविक, ओके। शॉस्टैक ओविक लिमिटेड इज अ होलसेल बिजनेस सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, प्रील्यूड्स, फजेस एंड सोनाटास। तीन प्रोडक्ट बेच रहा है ये बिजनेस, बहुत मुश्किल सा इसका नाम है। At present, they use FIFO method of inventory valuation but are considering a change. They are currently using FIFO, but अब वो सोचेंगे हम इसको चेंज करें। At 31st March 2013, business name limited provisionally calculated its profit for the year at $86,300 using closing inventory valued at $10,200 under the FIFO method। कह रहे कि भाई इन्होंने एक प्रोविजनल अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है जो कि 86,300 का आ रहा है, ये प्रॉफिट की फिगर है। और इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हुई है एज पर फीफो मेथड, वो $10,200 की हुई है। तो आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल का कंपोनेंट है, तो अगर इसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज आता है तो फिर प्रॉफिट भी चेंज होता है। Different methods of inventory valuation for the three products provide the following closing inventory values. Preludes और फजेस एंड आपका क्या कहते हैं सोनाटास को अगर आप देखो तो फीफो के थ्रू उनकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है इन्वेंट्री की तीनों प्रोडक्ट्स की, और एफको के थ्रू तीनों इन्वेंट्रीज की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इनफैक्ट फीफो के थ्रू तीनों प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं और एफको के थ्रू तीनों प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री की वैल्यू कम आ रही है। Owing to a flood during the financial year, it has been found that the total inventory of sonatas has been damaged. It is estimated that the inventory could be sold by the business at a selling price of $1,200. This adjustment has not been accounted for the inventory calculated above। कह रहे हैं कि भाई एक फ्लड की वजह से जो सोनाटा की टोटल इन्वेंट्री थी, टोटल इन्वेंट्री ऑफ सोनाटास हैड बीन डैमेज, वो बहुत सारी की सारी डैमेज हो गई है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसको अगर हम बेचना चाहें तो वो अब सिर्फ $1,200 की बिक सकती है। आपको अभी अभी डैमेज गुड्स का ट्रीटमेंट भी मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि डैमेज गुड्स के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि जो आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। वेयर NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल। तो अब यहाँ पे सोनाटा की जहां तक बात है तो वो तो सारा का सारा माल डैमेज हो गया और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो $1,200 है। तो यही उसकी NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो अब आप जहां तक सोनाटा की बात मुझसे करते हैं ना, तो सोनाटा के जब ये डैमेज गुड्स हो जाए और मामला इस पे आ जाए कि भाई अब कॉस्ट प्राइस तो मैटर ही नहीं करती, अब तो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है एसेट को उसके ऊपर वैल्यू करना है। तो नाउ इट डज नॉट मैटर कि आप फीफो फॉलो करते हो या आप एफको फॉलो करते हो। अगर इन्वेंट्री डैमेज हो गई है और उसको उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करना है, तो फिर वो फीफो में भी 1,200 की जो उसकी NRV है उस पर रिकॉर्ड होगी, और एफको में भी जो उसकी NRV है $1,200 वो उसी के ऊपर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, बिकॉज इन्वेंट्री का जो रूल है वो ये कहता है कि भाई इन्वेंट्री मस्ट ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो पार्ट A1 में वो कहते हैं कैलकुलेट द रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट 31 मार्च 2013 यूजिंग फीफो और एफको। तो बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे एक फीफो का कॉलम बना देते हैं, यहाँ एक एफको का कॉलम बना देते हैं। देखो, बाकी दो जो उसने एडजस्टमेंट दिए हैं, बाकी दो में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। आप देखो प्रीलूड्स या फ्यूचर्स की बात करो तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस पर तो कोई डैमेज वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो प्रीलूड्स की जहाँ तक बात है और फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, वो तो सेम सेम आ जाएंगे। फीफो के अंदर 4600 का था प्रिलूड्स, एफको में 4300 का था। फ्यूजेस 3900 का था फीफो में, एफको में 3750 का था। सोनाटास की जहाँ तक बात है तो वो अब दोनों में सेम है, अपनी NRV पे रिकॉर्ड होंगी जो कि दोनों में $1,200 है। ठीक है, तो दोनों तरफ वो 1200 से आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में लेके जो है वो इसका टोटल कर दो, तो आपके पास फीफो के थ्रू और एफको के थ्रू, दोनों के थ्रू जो इन्वेंट्री की वैल्यूज है वो निकल कर आ जाएंगी। मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ उसको। 4600 प्लस 3900 प्लस 1200, ये आपके पास फीफो के मेथड के थ्रू इन्वेंट्री की वैल्यू 9700 बन रही है, जबकि एफको के थ्रू 4300 प्लस 3750 प्लस 1200, एफको के थ्रू वो 9250 बन रही है।
तो सिंपल सा जो एडजस्टमेंट था, इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, वो अप्लाई की, और ये पार्ट A1 हमने कर लिया। सर। अगले पार्ट में कहता है, जी जी बोलिए। सर वंस आपकी इन्वेंट्री में के जो गुड्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो उसके हाँ, बाद हम उसकी एनआरवी के ऊपर क्या नाम है उसी को नोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें उसमें खैर एक चीज ये रूल है कि अगर उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और नेट रिलाइजेबल वैल्यू अगर कम है, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स डैमेज हो गए और अभी भी उनकी जो कॉस्ट है वो जो है वो कम है और एनआरवी ज्यादा आ रही है, तो उस केस में तो फिर वो कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी सेलिंग प्राइस नॉर्मली उनके कॉस्ट से नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है वो उनकी क्या कहते हैं कॉस्ट से कम हो जाती है। दैट इज वाई हमें उनको एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करना होता है। तो 99% ऑफ द केसेस में आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि सर अगर कुछ डैमेज हो जाएंगे तो हम उसको उसकी जगह कॉस्ट की जगह एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। जी 99% केसेस में यही होगा। लेकिन आपको ये चेक कराना है कि भाई जो इसकी एनआरवी है क्या ये उसकी कॉस्ट से कम है या नहीं है। तो यहाँ सोनाटास की आप बात करें तो सोनाटास में चाहे आप फीफो मेथड के थ्रू उसकी कॉस्ट देखो या चाहे एफको मेथड के थ्रू कॉस्ट देखो, वो दोनों ही केस में $1200 से ज्यादा थी और एनआरवी 1200 है। तो इस वजह से हमने दोनों तरफ उसको उसकी एनआरवी $1200 के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया। पार्ट 2 में कहते हैं कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एट 31 मार्च 2013 यूजिंग फीफो एंड एवको। अच्छा, फीफो के लिए यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, एवको के लिए यहाँ बना लेते हैं। इनिशियल प्रॉफिट कितना है फीफो, अच्छा ये जो इनिशियल प्रॉफिट गिवन है ना $86,300 का, दिस इज गिवन बाय यूजिंग फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही थी कितनी, 10,200। तो मैं ड्राफ्ट प्रॉफिट लिख लेता हूँ, कितना है 86,300। ठीक है ना, ड्राफ्ट प्रॉफिट है 86,300। ड्राफ्ट प्रॉफिट फीफो में कितना था, 86,300। अच्छा, उसमें जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कितनी है, उस हिसाब से जो फीफो की इन्वेंट्री की वैल्यू थी जब प्रॉफिट 86,300 का कैलकुलेट हुआ था तो वो 10,200 थी। और अब जो फीफो के थ्रू इन्वेंट्री की वैल्यू है वो 9,700 है। यानी कि देखा जाए तो आप इन्वेंट्री की वैल्यू बेसिकली आपकी फीफो मेथड के थ्रू $500 से डिक्रीज हो रही है। तो $500 से जब वो डिक्रीज हो रही है तो आप मुझे बताएं कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। प्रॉफिट्स आपके कम होते हैं। क्यों सर कम क्यों होते हैं, क्योंकि देखो आपको पहले भी बात बताई है कि कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग इन्वेंट्री का रिलेशनशिप इनवर्स है। इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हो तो इट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जितना ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ सेल उतना कम होगा। लेकिन इस केस पे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जितने से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई है उतने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी और उतने से ही प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 से कम हुई है तो प्रॉफिट भी हमारे 86,300 से $500 कम होके $85,800 पे आ जाएंगे अंडर फीफो मेथड। ये आपका आ गया रिवाइज प्रॉफिट, सिंपल। आगे बढ़े एफको मेथड में आए तो एफको मेथड का तो अच्छा उसने प्रॉफिट दिया ही नहीं है, लेकिन अगेन जो फीफो मेथड के थ्रू उसने प्रॉफिट दिया है वो कितना है, 86,300 है। ठीक है, तो मैं उसी को यहाँ पे ड्राफ्ट प्रॉफिट लिख लेता हूँ। ठीक है, और फीफो मेथड के थ्रू जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10,200 थी। जबकि जो मैंने रिवाइज एफको के मेथड के थ्रू इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, 9,250 निकाली है। यानी कि 10,200 जो कि इनिशियल इन्वेंट्री की वैल्यू है, उससे हम अगर एफको की रिवाइज वैल्यू पे जाएं तो दैट इज 9,250। जो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,200 से 9,250, यह आपका $950 से डिक्रीज आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ मैं सेपरेटली लिख भी देता हूँ, 10,200 इनिशियल इन्वेंट्री की वैल्यू थी जो उन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग फीफो, और एफको की जो रिवाइज्ड आ रही है वो 9,250 है, विच शोज अ डिफरेंस ऑफ $950 के आपकी इन्वेंट्री $950 से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब आप एफको की रिवाइज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को लेते हो तो अगेन बात हो गई है कि इन्वेंट्री जब कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होंगे। 86,300 माइनस 950, 85,350 ये हमारे
रिवाइज प्रॉफिट्स आ गए अंडर एफको मेथड। सर ये तो बड़ा समझा देंगे, ये 950 कैसे, 950 वाली वैल्यू कैसे आई थी? इनिशियल जो प्रॉफिट था 86,300 का, उस वक्त इन्वेंट्री की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, 10,200 है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूड एट 10,200। और एवको में जब आप रिवाइज इन्वेंट्री की वैल्यू देखते हो तो वो कितनी है, वो है 9,250। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो पहले इन्वेंट्री की वैल्यू थी 10,200 और अब एवको की जो रिवाइज वैल्यू है 9,250, दोनों का डिफरेंस 950 है। जहां पहले इन्वेंट्री 10,200 की रिकॉर्डेड थी, अब हम अगर उसको एवको के रिवाइज 9,250 पे रिकॉर्ड करें तो इन्वेंट्री 950 से कम हो रही है। जब इन्वेंट्री 950 से कम हो रही है तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, और जितने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा उतने से ही प्रॉफिट कम होगा। तो 950 से इन्वेंट्री कम हुई, 950 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा, एंड अपेरेंटली मैंने ये शो कर दिया कि 950 से ही आपके प्रॉफिट के अंदर भी डिक्रीज आएगा। फिर पार्ट बी में कहते हैं एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई अ बिजनेस कैन नॉट नॉर्मली यूज द लेटेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू वैल्यू इन्वेंट्री। तो एक्सप्लेन करना है तो कर देते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, prudence concept states that profits and assets profits and assets should never be overstated, should never be overstated। फिर आपका आ जाता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट का एक जो कट है वो इंक्लूडेड होता है। कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस पे जाना है तो प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है प्रॉफिट्स should not be included, should not be included in books of accounts unless earned, whereas selling price have अनअर्नड प्रॉफिट एलिमेंट, क्योंकि जब आप सेलिंग प्राइस पे इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे तो उसके अंदर अनअर्नड प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऐसी बात है कॉस्ट से ज्यादा है। वो कॉस्ट से ज्यादा है इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट है, लेकिन अभी तक माल बिका ही नहीं है तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, तो आप उसको वहां पे शो नहीं कर सकते हो। एंड देन आपका जो बार बार मैं रूल कहता रहता हूँ, इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज पर, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज पर आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री must be recorded at lower of cost, at lower of cost and net realizable value। तो ये हमने उसको रीजन दे दिया और यहाँ पे भी हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक और सवाल हमने कंप्लीट कर दिया।